हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड टीसीएस में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम के लिए, तो आने वाले एमटीएस और एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आपका रहने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। सबसे पहले हम देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध कौन थे? तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। ओके, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बुद्ध भगवान का जन्म लुम्बिनी में शाक्य वंश में हुआ था। उनका जन्म जो है लुम्बिनी में शाक्य वंश में हुआ था। गौतम बुद्ध वॉज बोर्न इन 563 BC। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब यहाँ से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग टीसीएस के जो पूछा गया था टीसीएस में वो सब क्वेश्चन को एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट लाइन क्या है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है ना। तो कौन थे संस्थापक? गौतम बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जन्म कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व में। ओके, कहाँ पे? तो लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे। तो इनके पिता का क्या नाम है? सुधोधन है। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माँ माया देवी का देहांत हो गया था। अब ये सिद्धार्थ कौन है? तो गौतम बुद्ध का भगवान बनने से पहले जो नाम था वो सिद्धार्थी था। ओके, तो उनके जन्म के 7 दिन बाद ही जो उनकी माँ थी माया देवी, उनका देहांत हो गया था। सिद्धार्थ की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने उनको पाला, और उनकी जो सौतेली माँ जो उनकी मौसी ही थी जिनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी, उन्होंने उनको पाला था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ का 16 साल की उम्र में दंडपानी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। अब देखिए, सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। उन्हीं के साथ उनका विवाह हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था, और सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या है, पुत्र का नाम? तो राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले तो उन्हें 4 दृश्यों को देखा। ठीक है, तो जब वो ऐसे ही गौतम बुद्ध को बाहर घूमने का मन हुआ तो वो बाहर निकले, तो उनको जो है बाहर निकलने के बाद 4 ऐसे दृश्य देखा जिनको देखने के बाद ही उनका पूरा मतलब माइंड ही चेंज हो गया। तो वो 4 दृश्य क्या था? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव को भी देखे थे उन्होंने, और एक सन्यासी को देखा। यही वो 4 दृश्य था जो उनका पूरा जीवन ही चेंज कर दिया, है ना। और इससे पहले आज तक ये 4 जो दृश्य है ना, ये कभी उन्होंने देखा ही नहीं था। तो इसीलिए उनके दिमाग पर गहरा असर पड़ा इन सबको देखने के बाद। सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 30 साल की आयु में घर छोड़ दिया, है ना। 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, जिसे जो है बौद्ध धर्म पे क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ओके, गृह त्याग के बाद बौद्ध ने वैशाली के अलार कलाम में सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि उनके गुरु कौन थे? तो यही थे अलार कलाम। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कर्मानपुत से शिक्षा ग्रहण की, और इसके बाद जो है उन्होंने राजगीर के रुद्र कर्मानपुत से शिक्षा ग्रहण किया था महात्मा बुद्ध ने। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। ओके, जब उनको पूरा नॉलेज मिल गया तो उसके बाद वो सिद्धार्थ से उनका नाम बदलकर क्या हो गया? बुद्ध हो गया। बुद्ध के नाम से वे जाने जाने लगे।
जिस जगह उन्होंने ज्ञान की प्राप्त हुआ, जिस जगह उनको ज्ञान का प्राप्त हुआ, उस जगह को क्या कहा जाता है? बोध गया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जिस जगह सिद्धार्थ मतलब बुद्ध भगवान ने ज्ञान की प्राप्ति किया उस जगह को क्या कहा जाता है? तो बोध गया कहा जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, कौशाम्बी और वैशाली राज्य में पाली भाषा में दिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि किस भाषा में उन्होंने उपदेश दिया है? तो पाली भाषा में दिया है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे, और इनके प्रमुख उस टाइम के जो प्रमुख अनुयायी शासक थे वो कौन थे? तो बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयन थे। ओके, ये सब कौन थे? उनके प्रमुख अनुयायी शासक थे। चलिए अब हम लोग कुछ पहले जैन धर्म के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, अब देखिए पार्श्वनाथ को 30 साल की उम्र में वैराग उत्पन्न हुआ, जिस कारण वो गृह त्याग सन्यासी हो गए। ओके, तो उन्होंने गृह त्याग करके घर छोड़कर वो सन्यासी हो गए। अब है पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, चोरी न करना, हमेशा सच बोलना और संपत्ति न रखना। ये सब उनके द्वारा जो शिक्षा दिया गया था वो यही सब था, हिंसा नहीं करना, चोरी न करना, हमेशा सच बोलना, संपत्ति न रखना, ये सब था। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में कि महावीर जो हैं वो कैवे तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। इनके पिता राजा सिद्धार्थ है ना ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ओके, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ओके, वर्धमान जो है उनके चाइल्डहुड का नाम था, बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महावीर ने अपना उपदेश जो है प्राकृत यानी कि अर्धमाघी में दिया था। ओके, महावीर के पहले अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ चुका है कि उनके पहले अनुयायी कौन थे? तो उन्हीं के दामाद जामिल बने थे। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की बेटी चंपा थी। ओके, तो प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की बेटी चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में बांटा था। कितने गंधर्वों में बांटा था? तो 11 गंधर्वों में बांटा था अपने शिष्यों को महावीर ने। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। अब हम लोग देखेंगे टीसीएस द्वारा पूछे गए 2018 से 21 के प्रश्न। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब यहाँ से आप लोग आंसर देना स्टार्ट कीजिए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था कहाँ पर? क्या होगा राइट आंसर? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ दिया था? करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा? सारनाथ होगा करेक्ट आंसर। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट है व्हाट वाज बुद्ध रियल नेम? तो बुद्ध भगवान का रियल नेम क्या था? बुद्ध भगवान का रियल नेम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि बचपन का नाम क्या था उनका? सिद्धार्थ था, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही उनका नाम बुद्ध पड़ा। गौतम बुद्ध की माता महामाया किस जनजाति से संबंधित है? ओके, तो गौतम बुद्धा मदर्स महामाया बिलोंग टू विच ट्राइब? तो किस ट्राइब से थी, किस जनजाति से थी? तो कोलिया जनजाति से थी। ओके, कोलिया होगा राइट आंसर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? पार्श्वनाथ होगा।
नेक्स्ट है महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके। इन विच लैंग्वेज डिड महावीर स्वामी गिव हिज फर्स्ट सरमन। ओके, तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राकृतिक अर्धमागी भाषा में दिया था। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज लॉर्ड महावीर बॉर्न। ओके, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था, तो किस स्टेट में हुआ है, तो बिहार में हुआ है। बिहार की धरती पर उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है द डैश इज अ जैन टेक्स्ट कंटेनिंग द बायोग्राफीज ऑफ द जैन तीर्थंकर्स मोस्ट नोटेबली पार्श्वनाथ एंड महावीर। ओके, तो कहाँ पे आपको मिलेगा। डैश एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों की आत्मकथाएं हैं, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर का, तो कल्पसूत्र में। नेक्स्ट है जैन धर्म के अनुसार जीन शब्द का अर्थ क्या है। जैन धर्म के अनुसार जीन शब्द का अर्थ क्या है, द कंकरर यानी कि विजेता है इसका मतलब। नेक्स्ट है नेम द होली सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थंकर। ओके, तो पहले और चौथे जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। वो कौन सा है, तो अयोध्या है। ओके, अयोध्या ही है। ओके, फर्स्ट तो आप जानते ही हैं कि अयोध्या को पहले ऋषभदेव और चौथे अभिनंदन नाथ जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ा है, तो गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ा है लुम्बिनी। नेक्स्ट है कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। विच मौर्यन रूलर बिकेम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। तो ये कौन बना, अशोक बना था कलिंग वॉर के बाद। ओके। नेक्स्ट है इन विच सिटी वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किस सिटी में हुआ था, क्या होगा राइट आंसर, किस सिटी में हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ये कहाँ पे हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस शहर में हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। ओके। नेक्स्ट है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ये कहाँ पे हुआ था, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ये वैशाली में हुआ था। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ये कहाँ पे हुआ था, तो कुंडल 1 में हुआ था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ये चारों बुद्धिस्ट काउंसिल एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, फर्स्ट हो गया आपका पाटलिपुत्र, सेकेंड हो गया राजगृह, थर्ड हो गया वैशाली और फोर्थ हो गया आपका कुंडल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया डैश स्तूपा एट सारनाथ वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द ग्रेट मौर्यन किंग अशोक। तो भारत के प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। तो किसका किया गया था, तो धामेक स्तूपा का किया गया था। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ द 4 नोबल ट्रूथ बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। ठीक है, द 4th नोबल ट्रूथ है ना, निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है, तो ये बुद्धिज्म से संबंधित है। नेक्स्ट है द चैत्य एंड विहार वेयर कंस्ट्रक्टेड फॉर द मॉन्क ऑफ विच रिलीजन। तो चैत्य और विहार किस धर्म के भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे, तो बुद्धिज्म के लिए बनाए गए थे। नेक्स्ट है द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज। ओके, तो किस यूरोपीय देश से यह प्रभावित है, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रीस होगा राइट आंसर। ओके, ग्रीस विल बी योर राइट आंसर। तो ये रहा आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड वीडियो है ना। और इस वीडियो में जो आपका कंटेंट दिया हुआ है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इन सबको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड करके और इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।